हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीएम में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है बच्चे, हम सब इस समय यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका की तैयारी कर रहे हैं। और आपको ये भी पता है कि मेरा 2 यूट्यूब चैनल है। जो बच्चे नए हैं उनको ये बात नहीं पता है, उनको मैं बताना चाहूँगी। मेरा 2 यूट्यूब चैनल बना हुआ है। एक पर सर कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ टॉपिक सर पढ़ा रहे हैं, कुछ मैं पढ़ाऊँगी। तो उसमें जो है लाइव क्लास भी चल रहा है आपका, और सर जितने भी बाल विकास से क्वेश्चन बनते हैं वो सॉल्व करवा रहे हैं। बाकी आपके ये जो भोजन के प्रमुख अवयव हैं, इससे भी क्वेश्चन सॉल्व करवाया गया है। तो आप लोग वहाँ से भी जुड़ जाइएगा। उसका लिंक अभी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। मेरा जो है टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसका भी लिंक दे देंगे। जो नए बच्चे हैं वो उससे जुड़ जाएं, और जो नए बच्चे हमारे चैनल पर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए बच्चे, देरी न करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था भोजन के प्रमुख अवयव में? कार्बोहाइड्रेट पढ़ा। उसके बाद में हमने वसा पढ़ा। वसा के बाद में आज क्या पढ़ना है? विटामिन। अब ये जब आपका खनिज है और शायद जल है, जो भी है, ये जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद में इसका मिक्स MCQ जो है वो सॉल्व करवाया जाएगा। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन है क्या? तो विटामिन क्या है बच्चे, देख लेते हैं। विटामिन भोजन के अवयव हैं जिनके सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये है कि विटामिन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। जितने भी जीव हैं, चाहे वो मनुष्य हो या कोई भी जीव जंतु हो, तो उनको क्या होती है? कम मात्रा में आवश्यकता होती है। रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है। अगर रासायनिक रूप से बात करेंगे तो विटामिन क्या होते हैं? ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये है बच्चे कि विटामिन को मेरा बॉडी जो है, मतलब ह्यूमन बॉडी जो है, वो स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकता है। इसके लिए हमें विटामिन युक्त पदार्थ लेने होते हैं, चाहे वो सब्जियां हो गई, चाहे फल हो गए, मतलब जिनसे भी हमें विटामिन मिलता है वो हमें खाना पड़ेगा। हमारा जो बॉडी होता है वो विटामिन को उत्पन्न नहीं कर सकता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ बच्चे, विटामिन की खोज। अब चलिए देख लेते हैं विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज जो है वो हॉपकिंस द्वारा सन 1912 में की गई थी। कब की गई थी? 1912 में। लेकिन हॉपकिंस ने इस विटामिन का नामकरण नहीं किया था। मतलब उन्होंने खोज तो कर दिया, लेकिन वो नाम नहीं दे पाए इसका कि विटामिन नाम है। ठीक है, तो विटामिन को विटामिन का नाम किसने दिया था? फंक द्वारा दिया गया था। तो इसीलिए भी विटामिन का खोजकर्ता कहा जाता है। विटामिन का खोजकर्ता अगर किसे कहा जाएगा? फंक को ही कहा जाएगा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो आप किसको टिक करेंगे? आप फंक को टिक करेंगे। लेकिन अगर आपकी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि सबसे पहले खोज कौन किया था? हॉपकिंस ने किया था 1912 में। लेकिन इसका नामकरण ना कर पाने की वजह से उन्हें इसका श्रेय नहीं दिया जाता है, और फंक ने इसका नामकरण किया था। तो खोजकर्ता किसे जाना जाता है? फंक को ही जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है बच्चे, विटामिन के प्रकार। अब देखते हैं विटामिन के कौन कौन से प्रकार हैं। विटामिन के प्रकार में है, सबसे पहले देख लेते हैं विटामिन ए है। विटामिन ए को, इसका दूसरा नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या है बच्चे? रेटिनॉल है। उसके बाद में ये इसका रासायनिक नाम हो गया। उसके बाद में आपका दूसरा क्या है? विटामिन B1 है। अगर इसके रासायनिक नाम की बात करेंगे तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है बच्चे थायमिन। विटामिन B2 है, इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 बच्चे, अगर बात करें विटामिन B3 के रासायनिक नाम की तो नियासिन है। विटामिन B5 है, तो विटामिन B5 के रासायनिक नाम की बात करेंगे तो पेंटोथेनिक एसिड है। इसके आगे देखते हैं बच्चे, आपका जो 6 नंबर का विटामिन है वो है विटामिन B6। तो इसे हम क्या बोलते हैं? पायराडॉक्सिन। और उसके बाद में आपका विटामिन B7 है, तो इसे क्या बोलते हैं? बायोटिन बोलते हैं। फिर आपका विटामिन B9 है, तो विटामिन B9 को फोलेट या फोलिक एसिड बोलते हैं। उसके बाद में आपका बेटा 9 नंबर का है विटामिन B12, इसको क्या बोलते हैं? साइनोकोबालेमिन। ठीक है, उसके बाद में आपका विटामिन C है। विटामिन C को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D को बच्चे बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। और जो आपका विटामिन E है, इसे क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। और आपका विटामिन K, उसे क्या बोलते हैं? उसे फिलोक्विनोन या फिर नेप्थोक्विनोन। ठीक है, इसमें लिखा नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि फिलोक्विनोन या फिर नेप्थोक्विनोन बोलते हैं। आपको एक बात और बताना चाहेंगे बच्चे, विटामिन से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने सॉल्व करवा दिया है।
वो जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं वो UP-SSC की परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने वो वीडियो देख लिया वो अच्छी बात है, अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं तो उसका लिंक अभी हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप ज़रूर देख लीजिए। उसमें विटामिन और प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे, जो कि UP-SSC की कई परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन थे, वही हमने उसमें क्या किया था, मेंशन किया था। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसमें विटामिन से बनने वाले जो भी क्वेश्चन वो आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके आगे देखते हैं बच्चे। अगला पॉइंट दिया हुआ है विटामिन के मुख्य स्रोत। ठीक है, अब विटामिन के अगर मुख्य स्रोत की बात करें, ऐसे एक लाइन में अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो उसका क्या है, दूध, अंडा, मछली, हरे तथा पीले रंग की सब्जियां विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, क्या हो गया, दूध हो गया आपका, अंडा हो गया, मछली हो गया, हरे तथा पीले रंग की सब्जियां विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं। लेकिन हमने यहाँ पर एक एक विटामिन के अलग अलग स्रोत को मेंशन किया। ठीक है बच्चे, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब सबसे पहले बात आती है विटामिन ए की। तो विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से, इसमें आपका अंडा है, दूध है, गाजर है, पीली या नारंगी सब्जियां हैं, पालक है, स्वीट पोटैटो मतलब जो आपका मीठा आलू है, पपीता, दही, सोयाबीन और दूसरी पत्तेदार हरी सब्जियां। ठीक है, ये सब किसके स्रोत हैं बच्चे, इसे विटामिन ए के स्रोत है। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के स्रोत की बात। तो जो हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, हमने एक एक विटामिन का नहीं लिखा है, ये मतलब एक ही लाइन में सारे विटामिन को हमने जो मतलब कि सारे विटामिन के समझ लीजिए स्रोत हैं, हमने इसमें शामिल कर दिया है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के स्रोतों में क्या आता है, टमाटर हो गया, भूसीदार गेहूँ का आटा हो गया, अंडे की जर्दी हो गई, हरी पत्तेदार साग हो गए मतलब हरे पत्ते वाले साग हो गए, बादाम है आपका, अखरोट है, बिना पॉलिश किया चावल है, पौधे के बीज हैं, सुपारी है, नारंगी है, अंगूर है, दूध है, ताज़े सेम हो गए, ताज़े मटर हो गए, दाल हो गई, वनस्पति हो गया, जिगर है, जिगर का मतलब आप समझ रहे होंगे मछली का जिगर। ठीक है, वनस्पति हो गया, साग सब्जी हो गई, आलू, मेवा, खमीर, मक्की, ये मक्का होगा बेटा। ठीक है, इसमें मक्की लिखा है लेकिन ये मक्का होगा, चना, नारियल, पिस्ता, ताज़े मेवे, पत्ता गोभी, दही, पालक, बंद गोभी आदि, ये सब क्या है, ये सब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के स्रोत हैं बच्चे। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपके जितने भी विटामिन आते हैं तो ये जितने स्रोत हमने लिखे हैं ये हर एक विटामिन के स्रोत हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक का हमने लिखा, वैसे एक एक लिखते बेटा तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसी वजह से नहीं लिख पाए, तो हमने कॉम्प्लेक्स के सारे स्रोत लिख दिए हैं। और अगर आप जा करके मेरा विटामिन वाला जो क्लास है अगर उसको लेंगे तो उसमें हमने वैसे भी स्रोत, उसमें अगर एक आध क्वेश्चन जो बने हैं कि किस विटामिन का कौन सा मुख्य स्रोत है वो जरूर मेंशन किया है। और जब आपके लिए हम क्लास लाएंगे मिक्स क्वेश्चन का तो उसमें अलग अलग विटामिन के जो प्रमुख स्रोत रहेंगे उनसे क्वेश्चन जरूर रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं बच्चे। अगला है विटामिन सी के स्रोत। अब विटामिन सी के कौन कौन से स्रोत हैं, तो इसमें क्या है, खट्टे रसदार फल हैं, जैसे आपका आंवला हो गया बच्चे, नारंगी मतलब आपका हाँ नारंगी हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, अंगूर हो गया बच्चे, टमाटर हो गया आदि एवं अमरूद, सेब, केला, बेर, विल्व, कटहल, सलजम, ये आपका सलजम हो गया, पुदीना, मूली के पत्ते, मुनक्का, दूध, चुकंदर, चौलाई, बंद गोभी, हरा धनिया और पालक विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे कि सबसे अच्छा स्रोत क्या है बच्चा, मुख्य स्रोत विटामिन सी का, तो आपका आंवला होगा। ठीक है, ये सब क्या है, विटामिन सी के प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा दालें भी विटामिन सी का स्रोत होती हैं, लेकिन ये जो खट्टे रसदार फल हैं, नींबू, संतरा है, इनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बच्चे। अगला दिया हुआ है विटामिन डी के स्रोत। अब विटामिन डी के स्रोत में देख लेते हैं, तो इसमें क्या है बच्चे, दूध और अनाज प्रायः विटामिन डी के भरपूर स्रोत होते हैं। मतलब इसका है कि दूध से और अनाज से विटामिन डी मिलता है। वसापूर्ण मछली जैसे साल्मन विटामिन डी के प्राकृतिक स्रोतों में से एक है। धूप सेकना विटामिन डी का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है बच्चे, तो आपका धूप होगा। ठीक है, वैसे तो आपके दूध, अनाज और ये सब वसापूर्ण मछली है, ये सब विटामिन डी के स्रोत हैं, लेकिन धूप सेकना मतलब कि धूप जो है वो सबसे मुख्य स्रोत है विटामिन डी का। विटामिन डी को धूप के विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं बच्चे। अगला पॉइंट दिया हुआ है विटामिन ई के स्रोत। ठीक है, अब विटामिन ई के स्रोत कौन से, आपका बादाम है, मूंगफली है, अखरोट है, वनस्पति तेलों में अगर बात करें ये सब तो आपका हो गया, मूंगफली, अखरोट, बादाम, ये सब क्या हो गया, आपके मेवे होंगे, ड्राई फ्रूट हो गए। अब अगर बात करेंगे वनस्पति तेलों में कौन कौन से विटामिन ई के स्रोत है, तो सूरजमुखी का तेल हो गया आपका, सोयाबीन का तेल हो गया,
कुसुम, गेहूँ, मक्का में विटामिन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हरे पत्तेदार सब्जियों में भी विटामिन ई पाया जाता है। अगला देखते हैं बच्चे विटामिन के। अब देख लेते हैं विटामिन के स्रोत कौन कौन से हैं। इसमें आपका क्या है, दूध है, दही है, पनीर है, ये सब क्या है विटामिन के स्रोत में शामिल है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप विटामिन के से भरपूर पोर्क, चिकन, अंडे का पीला हिस्सा खा सकते हैं। ठीक है, अगर नॉनवेज जो खाने वाले हैं उन्हें भी ये चिकन हो गया आपका, पोर्क, चिकन, अंडे का पीला हिस्सा खा सकते हैं। ये बच्चे ये पोर्क हमें भी नहीं समझ आ रहा है, इसको हम बाद में आपको बताएंगे। बाकी आपका चिकन हो गया, अंडे का पीला हिस्सा जो हो गया वो सब आप लोग समझ रहे होंगे जो नॉन वेज खाते होंगे। तो उससे भी क्या मिलता है, विटामिन के मिलता है। इसके अलावा चीज़, आपका पनीर हो गया, सॉफ्ट चीज़, पालक, ब्रोकली मतलब वही आपका, आप सब समझ रहे होंगे, ग्रीन वाला पत्ता गोभी, स्प्राउट में भी, ये भी बच्चे में नहीं समझ आ रहा है, स्प्राउट में भी अपने खाने में शामिल करें। इन सभी चीज़ों में विटामिन के पाया जाता है। ठीक है, अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं बच्चे। अगला पॉइंट दिया हुआ है विटामिन के कार्य। चलिए देख लेते हैं बच्चे विटामिन के कार्य कौन कौन से हैं। तो इसमें क्या आता है बच्चे, सबसे पहला जो कार्य दिया हुआ है विटामिन का, ये दिया हुआ है शरीर को अच्छा स्वस्थ बनाए रखने में मदद करे। इसका मतलब ये है कि जो विटामिन होता है वो शरीर को अच्छा और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है, ऊतकों को विनियमित करता है और कोशिकाओं की मरम्मत में भी मदद करता है। ठीक है, और विटामिन के क्या कार्य होते हैं, उम्र बढ़ने के खिलाफ होता है। मतलब कि जो विटामिन होता है वो एंटी एजिंग का काम करता है, उम्र बढ़ने के खिलाफ होता है। ठीक है, फिर नई कोशिकाओं का निर्माण भी विटामिन के द्वारा होता है, ये भी विटामिन का कार्य होता है। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है बच्चे, हड्डियों, दांतों और नाखूनों को स्वस्थ रखता है। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है मांसपेशियों और स्नायु बंधन को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करता है। ये सब क्या है बच्चे आपके, ये सब विटामिन के कार्य हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका क्या है विटामिन की आवश्यकताएं। अब विटामिन की आवश्यकताएं क्या है बच्चे, इसको देख लेते हैं। विटामिन वह यौगिक हैं जिनकी लोगों को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। हमने पहले ये बात आपको बताया है कि विटामिन की जो आवश्यकता होती है हमारे बॉडी के लिए, मतलब जितने भी जीव हैं तो क्या होती है, अल्प मात्रा में होती है, अधिक मात्रा में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। शरीर अपने आप विटामिन का उत्पादन नहीं करता। हमने बताया आपको पहले ये बात कि जो हमारा बॉडी है ये अपने आप से शरीर का उत्पादन नहीं कर सकता है, हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से विटामिन प्राप्त होता है। जो हम विटामिन युक्त, जैसे कि जिस जिस चीज़ों से विटामिन मिलता है, अगर वो चीज़ें हम खाते हैं तो उसी से विटामिन मिलेगा। हमारा बॉडी जो है वो अपने आप से विटामिन को उत्पन्न नहीं कर सकता है। ठीक है बच्चे, अगला देखते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है विटामिन आवश्यक है क्योंकि वह विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को रोकते हैं। विटामिन क्यों आवश्यक है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि ये क्या करता है, स्वास्थ्य समस्याओं को रोकता है। यदि शरीर में किसी विटामिन की कमी है तो यह एक कमी और संबंधित रोग विकसित कर सकता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो गई तो उससे क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। अब अलग अलग विटामिन के अलग अलग रोग हैं, वो भी हमने मेंशन के आपको बताएंगे। तो जिस विटामिन की कमी होगी उस विटामिन से संबंधित रोग हमारे शरीर में हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, अगला दिया हुआ बच्चे, विभिन्न जीवों के साथ विटामिन की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं। जैसे कि बात करेंगे अगर उदाहरण के लिए, तो कुत्ते अपने विटामिन सी का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग जीवों के साथ विटामिन की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते। कुत्ते की बात की गई है, कुत्ते अपने विटामिन सी का उत्पादन कर सकते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है, लेकिन मनुष्य को इसे अपने आहार से प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। अगर हम लोग अपनी बात करेंगे, मनुष्य की बात करेंगे, तो क्या होगा, हमें विटामिन सी युक्त पदार्थ लेना होगा अपने भोजन में, अपने आहार में, तब हमें विटामिन सी मिलेगा। लेकिन कुत्ते क्या करते हैं, कुत्ते खुद उसका उत्पादन कर सकते हैं विटामिन सी का। ठीक है, उसके बाद में क्या है बच्चे, अब देख लेते हैं विटामिन से होने वाले रोग। तो विटामिन से होने वाले रोग में क्या है बच्चे, सबसे पहले अगर बात करेंगे तो विटामिन ए से क्या होता है, रतौंधी व जीरोफ्थैल्मिया। रतौंधी होता है आपका, उसे हम क्या बोलते हैं, जीरोफ्थैल्मिया भी बोलते हैं। संक्रमण होता है, तो संक्रमण किस में हो सकता है, आपके पेशाब की नली में, मतलब कि यूरेटर में आपके संक्रमण हो सकता है। और आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र में भी संक्रमण हो सकता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, और झिल्लियों में परिवर्तन का आना आदि, ये सब क्या है, विटामिन ए की कमी से। वैसे विटामिन ए की कमी से और सारे रोग भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर आप देख लेते हैं अगला जो दिया हुआ है बच्चे, वो दिया है विटामिन B1। ठीक है, क्या दिया हुआ है बच्चे, विटामिन B1। विटामिन B1 में क्या है, वृद्धि का रुकना, ग्रोथ रुक जाती है, भूख और वजन का घटना, भूख नहीं लगती है, और वेट कम होता है जब विटामिन B1 की कमी होती है। ठीक है, तंत्रिका विकास, यानी कि जो हमारा नर्वस हाँ बच्चे, अगर हमारे तंत्रिका का जो विकास है
वो भी क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है, उसके बाद में बेरी बेरी, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। आपके एग्जाम में आएगा तो ये सारे ऑप्शन नहीं रहेंगे बच्चे, आपका बेरी बेरी दिया रहेगा, आप उसे ही टिक करेंगे। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। फिर थकान भी हो जाता है, बदहजमी भी हो जाती है अगर विटामिन B1 की कमी हो गई, और पेट की खराबी भी हो जाती है। ठीक है बच्चे अगला देख लेते हैं। अगला है विटामिन B2। तो अगर बात करेंगे विटामिन B2 की कमी से कौन सी रोग होती है, कौन कौन सा मतलब रोग होता है, तो उसमें क्या है, सबसे पहले वही दिया हुआ है बच्चे, वृद्धि का रुकना, मतलब ग्रोथ रुक जाता है आपका। धुंधली दृष्टि का होना, आंखों से साफ नहीं दिखाई देता है। जीभ पर छाले का पड़ जाना। असमय बुढ़ापा आना, मतलब कि अपनी बुढ़ापे की एज आने से पहले ही आदमी बुढ़ा हो जाता है, उसके चेहरे पे झाइयाँ वगैरह पड़ जाती होंगी, समझ लीजिए उसकी स्किन जो है वो खराब हो जाती होगी, बुढ़ापा आ जाता होगा। ठीक है, प्रकाश ना सह पाना, ये सब प्रॉब्लम्स किससे होती हैं, सब बीमारी विटामिन B2 की कमी से होती हैं। अगला देखते हैं बच्चे, अगला आपका दिया हुआ है विटामिन B3। अब देख लेते हैं विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चे। तो इससे क्या होता है, जीभ का चिकनापन हो जाता है, मतलब कोई आपको स्वाद नहीं आएगा जीभ में। त्वचा पर फोड़े फुंसी हो जाना, स्किन पर आपके फोड़े फुंसी हो जाते हैं। पाचन क्रिया में गड़बड़ी, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। मानसिक विकारों का होना आदि, आपके दिमाग संबंधी भी विकार, मतलब कि कई रोग हो सकते हैं, कुछ डिस्टर्बेंस भी हो सकता है आपके माइंड में। ठीक है, ये सब किससे होता है, विटामिन B3 की कमी से होता है। उसके बाद में दिया है बच्चे विटामिन B5। विटामिन B5 से क्या होता है, पेशियों में लकवा, ठीक है, और फिर पैरों में जलन, ये आपका विटामिन B5 की कमी से होता है। उसके बाद में बच्चे आपका दिया हुआ है विटामिन B6। विटामिन B6 में क्या है, त्वचा रोग, स्किन डिजीज हो सकता है आपका। मस्तिष्क का ठीक से काम न करना, आपका ब्रेन जो है वो ठीक से काम नहीं करता है जब विटामिन B6 की कमी होती है। ठीक है, शरीर का भार कम होना, तो क्या होता है, आपके जो बॉडी का वेट होता है ना बच्चे, वो भी कम हो जाता है। और एनीमिया भी हो जाता है विटामिन B6 की कमी से। ठीक है, उसके बाद में बच्चे अगला दिया हुआ है विटामिन B7। विटामिन B7 में क्या है, लकवा की शिकायत हो सकती है, शरीर में दर्द हो सकता है, बालों का गिरना और वृद्धि में कमी, इससे होती, मतलब विटामिन B7 से ये समस्याएं जो है उसकी कमी से, अगर विटामिन B7 की कमी हुई तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उसके बाद में बच्चे दिया हुआ है आपका विटामिन B12। विटामिन B12 में क्या होता है, रुधिर की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, विटामिन B12, सॉरी हाँ, अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हुई तो आपके बॉडी में क्या हो जाएगा, ब्लड कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बच्चे दिया हुआ है विटामिन C। विटामिन C में क्या होता है, अगर विटामिन C की कमी हो गई तो क्या हो जाता है, मसूड़े फूलना, अस्थियों के चारों ओर स्राव, जरा सी चोट पर रुधिर निकलना, मतलब स्कर्वी, समझ लीजिए इसका मतलब ये हो गया कि आपके दांतों में जो मसूड़े होते हैं तो वहाँ से क्या होता है, रक्तस्राव, मतलब ब्लड निकलता है। पायरिया भी जो होता है आपका विटामिन C की कमी से होता है। अस्थियाँ कमजोर होना, कि बोन्स जो है वो वीक हो जाते हैं, ये सब किससे होता है, विटामिन C की कमी से होता है। ठीक है बच्चे, अगला जो दिया हुआ है बच्चे वो दिया हुआ है विटामिन D। विटामिन D में क्या है कि सूखा रोग, इसमें क्या होता है, सूखा रोग हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिकेट्स बोलते हैं। दांत कमज़ोर हो जाते हैं, दांत सड़ने लगते हैं, ये सब रोग जो हैं वो विटामिन D के हैं। अगर बात करें बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो इसी सूखा रोग को बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया, और जो बड़े में होता है तो बेटा उसे क्या बोलते हैं, रिकेट्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका विटामिन E है। विटामिन E की अगर कमी हो गई शरीर में तो क्या होती है, उससे जनन शक्ति कम हो जाती है, आपकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है विटामिन E की कमी से। और आपका जो विटामिन K है उससे क्या होता है कि रुधिर का स्राव होना, ऐठन, हीमोफीलिया आदि। ठीक है, रक्त का थक्का नहीं बनता है विटामिन K की कमी से। तो बस बच्चे आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे क्लास को लाइक करें, अगर ना पसंद आया हो तो अनलाइक भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।